रात की सर्द हवा अपने साथ एक अजीब सी नमी लिए हुए थी, जैसे जंगल की गीली मिट्टी ने अंधेरे से कोई समझौता कर लिया हो। दूर पहाड़ियों की काली परछाइयां आसमान में ऐसे अटकी थी जैसे किसी अदृश्य हाथ ने समय को थाम दिया हो। इसी खामोशी में वह पुराना कच्चा रास्ता फैला हुआ था, एक ऐसा रास्ता जिसके बारे में गांव के लोग कहते थे कि वह जहां ले जाता है वहां से कोई लौट कर नहीं आता। कहा जाता था कि यह रास्ता कभी खत्म नहीं होता। जो भी इसमें कदम रखता है वह अपनी मंजिल नहीं, अपनी किस्मत खोजने लगता है, और उस किस्मत पर एक अदृश्य साया, छलावा, जो हमेशा नजर रखता रहता है। कहानी की शुरुआत होती है एक ठंडी धुंध भरी रात से। आसमान बादलों से बोझिल था और चांद कभी कभी ही दिखता था, जैसे उसे भी इस रास्ते से डर लगता हो। धुंध इतनी घनी थी कि पेड़ों की आकृतियां किसी अधूरी खड़ी परछाई जैसी लगती थी। हवा में कहीं दूर से आती एक धीमी सी सरसराहट थी जो इस बात का एहसास दिलाती थी कि जंगल जीवित है और जाग रहा है। इस बच्चे रास्ते के किनारे किनारे बिखरे पत्थर किसी पुराने रमणीक गांव की नींव लगते थे, लेकिन उस गांव का कोई नाम नहीं था, कोई नक्शा नहीं था और कोई इतिहास नहीं था। फिर भी कुछ लोगों की गुमशुदगी, कुछ अधूरी कहानियां और कुछ अनसुने किस्से इस रास्ते के साथ ऐसे चिपक चुके थे जैसे पीढ़ियों से चली आ रही कोई सजा हो। एक रात जब हर तरफ सन्नाटा फैला था, रास्ते के शुरुआती हिस्से पर एक अनजानी हलचल महसूस हुई। धुंध के बीच किसी की परछाई उभरी। यह परछाई बहुत सामान्य लगती थी, लेकिन उसकी चाल में एक अजीब सा दोहराव था, जैसे वो कदम नहीं, पुराने पैटर्न दोहरा रही हो। इस इलाके में इसे छलावा कहते थे, एक ऐसी भटकती परछाई जो इंसान की आकृति तो ले लेती है, पर उसके पास इंसानी इरादे नहीं होते। छलावा रास्ते पर कुछ देर खड़ा रहा और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ गया। धुंध उसके पीछे पीछे किसी तह की तरह चलती रही, जैसे वह भी जानती हो कि इस रास्ते पर कौन आने वाला है। उधर दूर, कहीं बहुत दूर, किसी के पैर धीमे धीमे इस रास्ते के करीब आ रहे थे। पैरों की घिसटती आवाज इस बात का संकेत थी कि कोई अपनी दुनिया से कटकर अब इस दुनिया में प्रवेश करने वाला है, एक ऐसी दुनिया जहां लौटने का रास्ता सिर्फ उसे मिलता है, जिसे यह स्क्रक खुद चुनती है। जैसे जैसे वह यात्री इस रास्ते में कदम रखता गया, एक अजीब सी बात महसूस होने लगी। रास्ता उसे आगे बढ़ा तो रहा था, लेकिन पीछे का हिस्सा धीरे धीरे गायब होने लगा। ऐसा लगता था जैसे पीछे की दुनिया मिटती जा रही हो और जैसे आगे एक नया रास्ता बनता जा रहा हो। पेड़ों की शाखाएं उसके ऊपर किसी सुरंग की तरह झुकने लगी। पत्तों की खड़खड़ाहट ऐसे सुनाई देती थी जैसे कोई बहुत धीरे धीरे बात कर रहा हो। रास्ते की मिट्टी में पैरों के निशान तो पड़ते थे, मगर कुछ ही पलों बाद गायब हो जाते थे। हवा अचानक कुछ भारी होने लगी। रास्ते के दाएं ओर की झाड़ियों से किसी के चलने की आवाज आती, लेकिन जब यात्री मुड़कर देखता तो वहां सिर्फ खाली धुंध मिलती। हर बार कदमों के साथ साथ चलता कोई अदृश्य साया महसूस होता। धीरे धीरे यह एहसास होने लगा कि यह रास्ता गोल गोल घूम रहा है। हर मोड़, हर पेड़, हर पत्थर पहले भी देखे हुए लगते थे। जंगल की दबी हुई सुगंध अब सड़ी हुई बदबू में बदलने लगी। ऐसा लगता था कि पेड़ों की जड़ों में किसी के दफन इतिहास की गंध पसरी हुई हो। एक समय बाद धुंध के भीतर वही परछाई फिर उभरी। इस बार वह यात्री के पीछे नहीं, सामने चल रही थी,
धीमे धीमे अजीब सी चाल में। वह परछाई हर बार कुछ दूरी पर ठहरती, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। रास्ता अब और संकरा होता जा रहा था। बाईं ओर एक गहरी खाई थी जिसकी तली नजर नहीं आ रही थी। दाईं ओर पर झाड़ियां थीं जिनके भीतर से किसी के धीमे धीमे सांस लेने की आवाज आती थी, लगातार, जैसे कोई बहुत करीब चल रहा हो। समय बीता गया। कितनी देर हुई कहना मुश्किल था। जंगल के भीतर समय की धड़कन धीमी हो जाती है। अब धुंध के बीच चेहरे दिखने लगे। पेड़ों की छाल पर उभरी आकृतियों में आंखें नजर आती और कभी कभी लगता कि वे आंखें यात्री की हर हरकत नोट कर रही है। अचानक रास्ते की मिट्टी में एक हल्की सी कंपकंपी हुई और उसके बाद वातावरण में एक दबी हुई गूंज फैलने लगी, जैसे किसी ने बहुत दूर से किसी को पुकारा हो। यात्री आगे बढ़ा और तब उसने देखा छलावा उसके बिल्कुल सामने खड़ा था, 2-3 फीट की दूरी पर। उसकी पीठ यात्री की ओर थी और उसकी स्थिरता इतनी अजीब थी कि हवा भी उसके आसपास चुप लग रही थी। छलावा फिर धीरे धीरे मुड़ा। उसका चेहरा इंसान जैसा था, लेकिन चेहरा एकदम धुंधला, जैसे धुंध में उकेरा गया कोई चेहरा। उसके होठ हिल नहीं रहे थे, फिर भी पास की हवा में हल्की सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। उस फुसफुसाहट में कोई शब्द नहीं था, सिर्फ एक खिंचाव, एक आमंत्रण, एक ऐसा इशारा जैसे वो यात्री को रास्ते के आखिरी हिस्से में ले जाना चाहता हो। लेकिन उस आखिरी हिस्से का कोई अंत नहीं था। रास्ता आगे बढ़ते बढ़ते किसी अनंत सुरंग की तरह फैलता जा रहा था। पेड़ों की शाखाएं अब चलती हुई लग रही थी, धीमी, सांप जैसी लहरदार गति में। खाई में से धुआं निकलने लगा और उसकी महक ऐसी थी कि कोई बहुत पुराना, सड़ा हुआ रहस्य बाहर आ रहा हो। छलावा बढ़ा, यात्री उसके पीछे। फिर अचानक रास्ते का पूरा माहौल बदलने लगा। धुंध के बीच से परछाइयां निकलने लगी, लंबी, बिना चेहरे की आकृतियां जो हवा में तैर रही थी। वे रास्ते के आसपास मंडराने लगी और हर बार जब कोई परछाई करीब से गुजरती तो तापमान कुछ डिग्री गिर जाता। अब यात्री को स्पष्ट समझ आने लगा कि यह जगह सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि एक चक्र है, और इस चक्र का नियम यह है कि जो भीतर आए वो अपने अस्तित्व का कुछ हिस्सा इस रास्ते में छोड़ दे। छलावा बार बार मुड़कर यात्री को देखता। उसकी धुंधली आंखें अब ज्यादा जीवंत लगने लगीं, जैसे किसी को पहचान रही हो, स्वीकार कर रही हो। रास्ता अब संकरा होकर अचानक एक पहाड़ी के किनारे ले आया। नीचे अंधेरी गहराई थी, ऊपर मुड़े हुए पेड़ थे और एक पतली खुरदरी पट्टी जिस पर चलते हुए यह एहसास होता था कि हर अगला कदम शायद आखिरी हो सकता है। यहां हवा ने अपना स्वर बदल लिया, अब बोलती हुई लगने लगी। एक आवाज, धीमी, खुरदरी, टूटी हुई, जो सिर्फ एक बात कहती थी, पीछे मत देखो। लेकिन इस रास्ते में पीछे देखने का कोई अर्थ नहीं था, क्योंकि पीछे अब कुछ था ही नहीं। जहां से यात्री आया था वह हिस्सा पूरी तरह काली धुंध में बदल चुका था, जैसे दुनिया का वह टुकड़ा मिटा दिया गया हो। छलावा एक बड़े पत्थर के पास पहुंचा और वहां अचानक रुक गया। यह वही पत्थर था जिसे गांव की कहानियां अंत का पत्थर कहती थी। लेकिन इस पत्थर के बाद कोई अंत नहीं, सिर्फ शुरुआत होती है, एक ऐसी शुरुआत जहां इंसान छलावा से अलग नहीं रहता। छलावा धीरे धीरे यात्री की ओर बढ़ा। हवा भारी हो गई, पेड़ एक साथ कांपने लगे
और रास्ता धीरे धीरे गायब होने लगा। अब सिर्फ वह पत्थर, वह यात्री और वह परछाई रह गई। छलावा ने अपना हाथ बढ़ाया और उसी क्षण वह रास्ता जो कभी खत्म नहीं होता था एक आखिरी बार धड़क उठा। पेड़ों की शाखाएं जैसे किसी अनदेखी शक्ति में झुक गईं। खाई से धुआं एक बड़ा आकार बनाकर ऊपर उठा और जंगल में एक तीखी चीखती हवा फैल गई। कुछ पल बाद सब शांत हो गया। छलावा भी, यात्री भी और रास्ता भी। लेकिन उस रात के बाद एक नई परछाई उसी रास्ते पर दिखाई देने लगी। धीमे कदमों वाली, दोहराव भरी चाल वाली, जो कभी रुकती नहीं, कभी मुड़ती नहीं और कभी लौटती नहीं, क्योंकि ये रास्ता सिर्फ उन लोगों को याद रखता है जो इसमें खो जाते हैं। और एक बार छलावा जिस पर नजर डाल दे, वो भी इस अनंत रास्ते का हिस्सा बन जाता है, हमेशा के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।